यस, 12th क्लास। लास्ट क्लास में बेटा हमने प्रोबेबिलिटी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से। आज मैं वहीं से रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने लगी हूँ। लास्ट क्लास में मैंने कवर किए थे बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और कुछ बर्नौलीज ट्रायल भी। ओके, चलिए देखते हैं। A bag contains 5 red and 3 blue balls. If 3 balls are drawn at random without replacement, the probability of getting exactly one red ball. Exactly one red ball आई है बेटा, क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं? लेट अस जस्ट डिस्कस। एग्जैक्टली वन रेड आई है और 3 बॉल्स ड्रॉ की है, तो पहली बार में रेड आ गई, तो दैट मीन्स बाकी दोनों बार में ब्लू आई है। और या फिर ऑप्शन हो सकती है सेकेंड टाइम में रेड आई तो फर्स्ट टाइम में भी ब्लू आई और थर्ड टाइम में भी ब्लू आई। या फिर ऑप्शन हो सकती है थर्ड टाइम में रेड आई, फर्स्ट और सेकेंड टाइम में ब्लू आई। ओके, ये सभी ऑप्शंस हो सकती है, इनमें से कोई एक आ सकता है। तो एक्चुअल में जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है हमारी, वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। राइट, ये ऑप्शंस हो सकती है। तो बस वो हमने सिंपल तरीके से निकालनी है। टोटल देखिए 5 रेड है, 3 ब्लू है, टोटल 8 बॉल्स हैं। तो फर्स्ट बॉल अगर रेड हो गई, और यस आपने वर्ड ध्यान रखना है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, रिप्लेसमेंट नहीं हुई। फर्स्ट बॉल रेड ड्रॉ हुई, दैट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी थी 5/8। ठीक है, अब जो निकली बॉल वो रिप्लेस नहीं हुई। रिप्लेस नहीं हुई तो सेकंड ब्लू के क्या हुए चांसेस? आउट ऑफ 7 होगा, और ब्लू सभी हैं उस बैग में, तो दैट मीन्स 3/7। अब ये ब्लू निकल गई, ये भी रिप्लेस नहीं हुई, तो टोटल 6 रह गई हैं और ब्लू 2 हो गई। ओके, ये प्रोबेबिलिटी जब फर्स्ट रेड है। अब अगर फर्स्ट ब्लू है, सेकंड रेड है, फर्स्ट ब्लू 3 पॉसिबल ब्लू हैं आउट ऑफ 8, टोटल 8 है, और रेड टोटल 5 लेकिन अब 7 हो गई है, 5/7। देन अगेन ब्लू है, ब्लू अब 1 निकाल दी गई है, उसे रिप्लेस नहीं किया गया, 2 रह गई और टोटल रह गई 6। अल्टीमेटली देख रहे हैं आप, ये सब सेम आना है। अल्टीमेटली नेक्स्ट भी सेम आना है। आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर ये आप समझ गए हो तो 3 टाइम्स सीधा कर सकते हो बेटा। लेट मी जस्ट राइट वंस। देखिए ब्लू 3 है आउट ऑफ 8, सेकंड ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी 2 आउट ऑफ 7, लास्ट रेड होने की प्रोबेबिलिटी 5 आउट ऑफ 6, क्योंकि रिप्लेस नहीं हो रही। तो आप देखेंगे न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर सब सेम है। आपको क्विकली करना है जब, आई होप आप यही लिखेंगे। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन, बट मुझे लगा ये बिल्कुल एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए। चलिए, इसको अगर आप कट करें, कैंसिल हो सकता है और कुछ कैंसिल होता। 15/56। ओके, 15/56, यस, सी इज द ओके, सी इज द आंसर। चलिए, ऑब्जेक्टिव है, आपने जितना मिनिमम लिख के मेंटली कर सकते हैं वो करना है। रेफर टू क्वेश्चन 74 अबव। ओके, लास्ट क्वेश्चन की ही कंडीशन है बेटा, दैट मीन्स टोटल 8 balls, 5 red and 3 blue. The probability that exactly 2 of the 3 balls were red, 2 of the 3 balls were red, the first ball being red. Yes, एक तरीके से अब लैंग्वेज गौर से पढ़िए बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 of the 3 balls were red, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन फर्स्ट बॉल इज रेड। दैट मीन्स अगर मैं, चलिए एक बार प्रॉपर लिख देती हूँ, E1 मानती हूँ फर्स्ट बॉल इज रेड, या EF ले लेती हूँ, 182 के बजाय ले लेती हूँ मैं फर्स्ट बॉल इज रेड, और F ले लेती हूँ मैं, A B कुछ भी, ये तो हमारी एजम्पशंस है बेटा, कुछ भी ले सकते हैं। F ले लेती हूँ, एग्जैक्टली 2 of the 3 balls were red। ठीक है, अब जो हमें प्रोबेबिलिटी पूछी वो आई होप आपको समझ आ रहा है। प्रोबेबिलिटी F गिवन E। ठीक है, दोबारा लैंग्वेज पढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 of the 3 balls वर रेड, जिसे हमने F एज्यूम किया, द फर्स्ट बॉल बीइंग रेड, दैट मीन्स ये ऑलरेडी हो चुकी है, E।
राइट। तो ई ऑलरेडी हो चुकी है, तो एफ गिवन ई की प्रोबेबिलिटी पूछी है, दैट मीन्स ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एफ इंटरसेक्शन ई गिवन प्रोबेबिलिटी। ओके, अब देखें, फर्स्ट बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बॉल रेड हुई तो बाकी दो हमें नहीं पता रेड है या ब्लू, तो दोनों कंडीशन लेनी पड़ेंगी, रेड 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 ब्लू ब्लू रेड, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी फर्स्ट रेड ये है और बाकी दोनों। ओके, ये हमारी हो गई ई इवेंट बेटा, फर्स्ट बॉल इज रेड। इसमें से एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री बॉल्स वर रेड, इनमें से एग्जैक्टली टू बॉल्स आर रेड, दैट मीन्स ये नहीं होगी इसमें, ये होगी, ये होगी, दो इवेंट्स होंगे काउंटेड, ठीक है। चलिए पहले इसकी प्रोबेबिलिटी देखें, तो ये हो गई बेटा 5/8, रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है, तीनों रेड हैं, 4/7, 3/6, प्लस टू रेड्स, 5/8, 4/7 और ब्लू 3 है, 3/6, प्लस इसकी भी ऐसे ही होगी बेटे, 5/8, 3/7, 4/6, प्लस फर्स्ट रेड 5/8, ये होगी टू ब्लूज, तो दैट मीन्स 3/7/6। ओके, ये प्रोबेबिलिटी हो गई ई की, और तो मैं कैलकुलेट, दिस विल बी 5/8 सब में है, 5/7 भी सब में है बेटा, ठीक है, 5/6 रिमेनिंग हम निकाल लें, यहाँ से है और यहाँ से, यहाँ से है, यहाँ से चल करिए, है तो या 7 कैंसल, 5/8, ये प्रॉब्लम 5/8, और इनमें से इन दोनों की प्रोबेबिलिटी तो ट्वाइस ऑफ 5/8, यही दोनों आउटकम्स के फेवर में, ये प्रोबेबिलिटी सेकंड वाली, और ये टाइम्स 5/8 इंटू 1, 4/6, 2 कैंसल, 4, that means 5/14, 5 आ गया 8/14, राइट, ये आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 4/7 प्रोबेबिलिटी है, ये D is, ओके, आई होप इट इज क्लियर। ये मैंने आपको दिखा डिटेल में रही हूँ बेटा, बट जितना जल्दी आपको क्विक रिकॉल हो जाता है, देखिए जैसे 3 रेड्स हैं, आपको पता है 1/1 कम होना है, 2 रेड्स हैं, ये दोनों सेम आनी है, ट्वाइस कर दीजिए, ठीक है, इनफैक्ट ये तीनों सेम आनी है, ट्राइस कर दीजिए, फिर इसमें थोड़ा सा ध्यान, तो मेंटली कर लीजिए, और ये कैलकुलेशन आपकी क्लियर हो जाएगी। बार बार कहती हूँ, मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ बिल्कुल, ताकि हर लेवल के बच्चे को समझ आ जाए, बट आप बिल्कुल एमसीक्यूज में जितना शॉर्ट कर सकते हैं, जितना मेंटली कर सकते हैं, यू आर परमिटेड, वहाँ कहीं आपने शो नहीं करना, आपने तो क्विकली आंसर कैलकुलेट करके राइट ऑप्शन चूज करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट, 3 persons A, B and C fire at a target in turn starting with A. Okay,
3 पर्सन किसी एक टारगेट पे फायर कर रहे हैं और ए से स्टार्ट हुआ है. देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट आर 0.4, 0.3, 0.2 रिस्पेक्टिवली. द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हिट्स इज, 2 हिट हुए हैं और बाकी हिट नहीं हुए. अच्छा देखिए, अब ये अगर मैं मान लूं प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बाय ए ही इवेंट मान लेती हूँ मैं इसे, तो 0.4, और probability of not hitting by A will be 1 minus 0.4, that means 0.6. ऐसे ही probability of hitting by B is 0.3. So probability of not hitting by B will be 1 minus 0.3, that means 0.7. And probability of hitting by C, मैं उसे C event ही ले लेती हूँ, 0.2. So probability of not hitting by C will be 0.8. हमसे कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हिट्स ओनली. दैट मीन्स, चलिए देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 2 हिट्स. अगर हम मान लें ए बी हिट कर रहे हैं, सी हिट नहीं कर रहा, ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. ए हिट कर रहा है, बी हिट कर रहा है, सी हिट नहीं कर रहा. आपको पता है इंटरसेक्शन हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं. और या फिर बी और सी कर रहे हैं, ए नहीं कर रहा, ठीक है. 2 हिट होने हैं सिर्फ, तीसरे ने नहीं करना. या फिर ए और सी हिट कर रहे हैं, बी नहीं कर रहा. ओके, तो इन प्रोबेबिलिटीज को आपने ऐड करना है, बस कैलकुलेट कर लीजिए बेटा. प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बाय ए इज 0.4, हिटिंग बाय बी इज 0.3, और दैट तीनों का एक हिट करना इंडिपेंडेंट होगा. आपकी एक्टिविटी से ही क्लियर है, एक का हिट करना दूसरे के हिट करने की प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा बेटा, ठीक है. ये कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग से ही आपको पता चलना चाहिए, ये नहीं कि रटाफिकेशन से वहां इंडिपेंडेंट लिखा आएगा तभी समझोगे आप. ए की प्रोबेबिलिटी 0.4 हिट करने की, बी की 0.3 और सी की ना हिट करने की 0.8. ठीक है. अब ए की ना हिट करने की 0.6, बी की हिट करने की 0.3, सी की हिट करने की 0.2. ऐड करना है. ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.4, बी के ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.7, सी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.2. ओके, बस मल्टीप्लाई और ऐड करिए, आंसर दे दीजिए बेटा. दिस विल 6, दिस विल बी 0.06, दिस विल बी 0.6. ऐड कर दीजिए. 12, 70, 0.18. B is the, okay, very simple to calculate. Sure. Assume that in a family, each child is equally likely to be a boy or a girl. A family with 3 children is chosen at random. The probability that eldest child is a girl, given that family has at least one girl. Eldest child is a girl, given that family has at least one girl. Okay, मैं event assume करूँ. A event, eldest child is girl, and B event, family has at least one girl. That means family, ये कहा है सिर्फ एटलीस्ट वन गर्ल. 3 चाइल्ड हैं, 3 चिल्ड्रन है फैमिली में, तो 1, 2, 3 तीनों कैटेगरी हो सकती है. जो हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है वो पूछिए बेटे प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी. मैं एक बार इवेंट्स लिख दूं बेटा. बी एटलीस्ट वन गर्ल है. चलिए, वन गर्ल है, हमें नहीं पता फर्स्ट है, मिडल है या लास्ट है, तो ये तीनों ऑप्शन लें. एल्डेस्ट हो सकती है गर्ल, या फिर मिडल हो सकती है, या फिर लास्ट हो सकती है स्मॉलेस्ट, ठीक है, यंगेस्ट. और 2 गर्ल्स हैं. 2 गर्ल्स भी हमें नहीं पता किस पोजीशन में है, फर्स्ट 2 गर्ल्स हैं, या फर्स्ट एंड लास्ट गर्ल है, या फिर लास्ट 2 गर्ल्स हैं, ठीक है.
और तीनों गर्ल्स हैं तो कोई नहीं फर्क पड़ता किसको। ये आपकी आउटकम्स हो गई बी के फेवर में। अब ए में कहीं एल्डेस्ट गर्ल है, बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनमें से आपकी वो सब ऑप्शन जिनमें फर्स्ट गर्ल है वो आप कंसीडर कर लेंगे। देखिए ये आ गई, भी आएगी, ये भी आएगी और ये भी आएगी। आप अगर इसको मेंटली ही कैलकुलेट कर सकते हैं या सिर्फ बी लिखिए। देखिए बी के फेवर में 7 केसेस और ए के फेवर में 4 केसेस। आपको जब ये डेफिनेशन बताई थी कंडीशनल तो मैंने कहा था ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना कि कंप्लीट सैंपल स्पेस को लेके बल्कि बी को सैंपल स्पेस लेके, है ना। तो 4 फेवर में हो गए, 7 टोटल हो गए। डायरेक्ट निकल गया, आपको वो डेफिनेशन इंटरसेक्शन वगैरह सब लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट डेफिनेशन से अंडरस्टैंड होता है तो डायरेक्ट डेफिनेशन से अंडरस्टैंड करिए। ओके। तो यहाँ पर जब आपको अंडरस्टैंड करना है सिर्फ ये लिखना है रफ में। बाकी सब तो ये मैं आपको समझा रही हूँ, ये लिखना है सिर्फ आपने। 7 केसेस ये हो गए, इसमें से पढ़ लीजिए एल्डेस्ट गर्ल कौन सी है, ये केसेस निकलेंगे, आपने ऐसे ही अंडरलाइन कर लिए 4 आउट ऑफ 7। ओके। तो समझाने में डिटेल समझाई जाती है बेटा, बट आप कितनी जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं उसको, कितना शॉर्ट लिख रहे हैं एमसीक्यू, उतनी जल्दी आपसे अटेम्प्ट होगी। A die is thrown and a card is selected at random from a deck of 52 playing cards. The probability of getting an even number on the die and a spade card. Yes. Even number on the die and a spade card. देखिए डाई में इवन नंबर, डाई में 2 4 6, 3 फेवरेबल आउटकम्स आउट ऑफ 6। और स्पेड कार्ड कितने होते हैं बेटा, 13 आउट ऑफ 52, है ना। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। चलिए इसको मैं वैसे ही लिख लूँ तो 1/2, 1/4, 1/8। आपको इसमें आगे पीछे लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लियर कट का है। ए डाई इज थ्रोन एंड ए कार्ड इज सिलेक्टेड, तो फर्स्ट डाई रोल हो रही है। तो उसके जब इवन नंबर के फेवर के कह रहे हैं तो 3 आउट ऑफ 6, और जब स्पेड कार्ड आने की कह रहे हैं 13 आउट, तो 1/8 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। सी इज ओके। चलिए नेक्स्ट। A box contains 3 orange balls, 3 green balls, 2 blue balls. 3 balls are drawn at random from the box without replacement. ये वर्ड्स पे हमेशा ध्यान दीजिए बेटा। The probability of drawing 2 green balls and 1 blue ball. Yes, 2 green and 1 blue. Again, जैसे हमने पहले भी किया बेटे, 2 green फर्स्ट हो सकती हैं, 2 green फर्स्ट एंड लास्ट हो सकती हैं, और 2 ग्रीन टोटल लास्ट भी हो सकती है। तो जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है एक्चुअली वो इन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम है ना। इन सब प्रोबेबिलिटीज का सम है। तो टोटल बॉल्स हो गई बेटे 3 3 6 2 8। इनमें से ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/8, सेकेंड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 2/7 क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये आपने जरूर ध्यान रखना है। फिर ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ब्लू 2 है, 2/6। ठीक है। ऐसे ही जब भी आप कर रहे हैं तो रिड्यूस तो हो रहा है बेटे। चलिए मैं लिख ही देती हूँ, अदरवाइज आई होप आपको समझ आ गया है, जो क्लियर अंडरस्टैंड कर चुके हैं। 3 टाइम्स करना है। देखिए फर्स्ट ग्रीन होने की 3/8 ही है, सेकेंड ब्लू होने की 2/7 हो गई, और सेकेंड ग्रीन होने की 2/6 हो गई। अब आउट ऑफ का फर्क पड़ गया। ठीक है। और ऐसे लास्ट फर्स्ट ब्लू होने की 2/8, फर्स्ट ग्रीन होने की 3/7, लास्ट ग्रीन होने की 2/6। तो न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर सब में सेम है, 3 × 3/8 × 2/7 × 2, and this will be the 2 the 2 4 तो we get 3/20। और जो समझ चुका है बेटा सिंपली देखिए लास्ट स्टेप लिखना होगा आपको, है ना। 3/28, yes, A is the correct। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A flashlight has 8 batteries, out of which 3 are dead. If 2 batteries are selected without replacement and tested, the probability that both are dead. थिंक वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, आप भी क्विकली मेंटली आंसर निकाल चुके हैं। बोथ आर डेड, देखिए 3 डेड है तो पहली डेड होने की प्रोबेबिलिटी 3/8 और विदाउट रिप्लेसमेंट है तो सेकंड डेड होने की 2/7। बस इतना सिंपल सा है। 3/28 ओके, सिंपल टू गेट। 8 coins are tossed together. The probability of getting exactly 3 heads is, yes, बर्नौलीज ट्रायल हमने बहुत रेयर डिस्कस किया है बेटा, और ये क्वेश्चन बर्नौलीज ट्रायल का है। देखिए कॉइन टॉस हो रहा है, हम सक्सेस कह रहे हैं हेड आने को, ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट मीन्स स्मॉल बी। दिस विल बी 1/2, ठीक है। एक कॉइन टॉस होता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। फेलियर की प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स हेड ना आने की, वो भी 1/2। 1 - 1/2 करके भी निकाल सकते थे, अदरवाइज डायरेक्ट भी पता है। यहाँ पर अब बात आती है नंबर ऑफ ट्रायल्स की। 8 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं तो नंबर ऑफ ट्रायल्स है 8। एग्जैक्टली 3 हेड्स आए, दैट मीन्स अगर हम x कह रहे हैं नंबर ऑफ हेड्स को, ये रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, तो हमारा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 आने की, 3 सक्सेसेस मिलने की, दैट विल बी NCR। R ये 3 है बेटा यहाँ पर, Q पावर R दैट मीन्स इन 3, सॉरी Q पावर N माइनस पावर R। Q पावर N माइनस R दैट मीन्स N माइनस 3, P पावर R दैट मीन्स, ठीक है। ये बर्नौलीज ट्रायल का आपका फॉर्मूला है। 3 टाइम्स हमसे पूछा है, N 8 है, 8C3, Q हाफ पावर 8 माइनस 3 दैट मीन्स 5, P हाफ पावर 3 दैट मीन्स हाफ पावर 8 हो गया, और 8C3 भी आपको शॉर्टकट सिखा रखा है बेटे। 8 × 7 × 6 3 फैक्टर्स, और नीचे 1 से स्टार्ट करके या 3 से स्टार्ट करके कहिए 1 तक, ये हो गया 1/2 पावर 8। एंड इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 3 और ये आपका हो गया 56, और नीचे इनफैक्ट आप 8 को वैसे भी कैंसिल कर सकते थे, अदरवाइज चलिए देती हूँ, ये आपके 2 पावर 8 दैट मीन्स 8 × 32, ठीक है। 256 आना था, 8 ये 7 हो गया, 7/30। कैलकुलेशन तो आप पे डिपेंड है बेटा, कितनी क्विकली आप वहां कर पाते हैं, ठीक है। 7/32 का आंसर। और नॉलेज ट्रायल को आपको डेफिनेटली एक बार करना पड़ेगा, अब CUET के पेपर में वो भी है। 2 dice are thrown if it is known that the sum of the numbers on the dice was less than 6. The probability of getting is sum is, yes, conditional probability पता चल रहा है सीधा। Probability of getting is sum 3 are we are to find given that sum is less than 6। और आपको मैंने बेटा सम के लिए क्विकली आपको टिप दे रखा है, देखिए सम मिनिमम 2 होता है, 2 सम के लिए ये आउटकम्स, 3 सम के लिए ये आउटकम्स, 4 सम के लिए ये आउटकम, राइट। तो आपको लेस देन 6 सम्स चाहिए, तो ये 5 तक आपने जाना है, 5 सम के लिए ये आउटकम, ठीक है। कितने आउटकम्स हो गई, 1 2 3 3 6 6 + 4 10 टोटल आउटकम्स हो गए, दैट मीन्स फेवरेबल टू 6। तो कंडीशनल में ये आपकी टोटल आउटकम्स हो गए, राइट, फेवरेबल टू लेस देन 6 सम। गॉट माय पॉइंट। जो अभी हमने यूज किया बेटा जस्ट डेफिनेशन से डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके लेट मी जस्ट राइट सम 3 अगर मैं ई को मानती हूँ
और f अगर मानती हूं मैं सम लेस देन 6, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है e गिवन f। ओके, तो f के फेवर में 10 आउटकम्स हो गई। अब इनमें से ही सम 3 के फेवर में सिर्फ 2 आउटकम्स है, a और a। ओके, 2 आउटकम्स, तो 2/10 1/5। ओके, दैट मीन्स सी वुड बी द आंसर। आपको मैंने बार बार कह रखा है बेटे, कंडीशनल को डेफिनेशन में जो समझाया था उसी से करेंगे तो शॉर्टकट रहेगा। अगर आप वो इवेंट्स लिखना, इंटरसेक्शन करना, ये सब से जाएंगे। इवेंट्स तो चलिए यहाँ पर भी अभी मैंने क्विकली आपको यहाँ से बता दिया, आप एक बार सोच के लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, बट उन्हीं में से आप टोटल आउटकम्स 10 है, फेवरेबल 2 हो गई, इस ढंग से आप जज करिए। ठीक है, इंटरसेक्शन और वो सब डेफिनेशन यूज करिए, फॉर्मूले पे मत जाइए। चलिए नेक्स्ट, which one is not a requirement of a binomial distribution? Yes, binomial distribution, let me just discuss. There are 2 outcomes for each trial. Yes, 2 outcomes होती है बेटा, success and failure, 2 outcomes count करते हैं वहां। There is a fixed number of trials. Yes, fixed number of trials होती हैं। The outcomes must be dependent on each other. Yes, it is not डिपेंडेंट हो आउटकम्स, नो, बल्कि मोस्टली इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि हर ट्रायल की आउटकम्स एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती, सिमिलर टाइप ऑफ ट्रायल्स हो रही हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मस्ट बी द सेम फॉर ऑल द ट्रायल्स। यस, ये भी कंडीशन है, तो यहाँ आंसर हमसे पूछा गया था विच वन इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। यस, सी इज नॉट द रिक्वायरमेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती आउटकम्स। ओके, और नॉलेज ट्रायल बार बार कह रही हूँ, थोड़ा सा ज्यादा गो थ्रू कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि सीबीएसई सिलेबस में नहीं था। 2 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 playing cards with replacement. The probability that both cards are queen. Both cards are queen. फर्स्ट इज क्वीन, क्वीन कितनी होती है बेटा 4 आउट ऑफ 52, और रिप्लेसमेंट हो रही है, हमेशा ये चीज पर आपने जोर देना है। 4/52 और सेकेंड भी 4/52, क्योंकि रिप्लेसमेंट हो रही है, और 1 आफ्टर अनदर होना है, तो मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स 1/13 इंटू 1/13, दैट मीन्स 1/169। ओके, यहाँ पर दिया ही आंसर मल्टीप्लीकेशन सम वगैरह में बेटा फर्स्ट ही आंसर। ओके, फर्स्ट ही आंसर है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ guessing correctly at least 8 out of 10 answer on a true false type examination. Yes, देखिए ये अपर नॉलेज ट्रायल का बेटे क्वेश्चन हो गया। अगेन अब मैं यहाँ बात करूं, करेक्ट आंसर आने की प्रोबेबिलिटी पी कहें, क्योंकि ट्रू और फॉल्स है तो उन दोनों में से एक करेक्ट होगा, एक फॉल्स होगा, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। 10 आंसर्स की बात कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स n जो हो गया 10 हो गया, और हमें प्रोबेबिलिटी पूछ के x अगर कहती हूं मैं करेक्ट नंबर ऑफ आंसर्स, तो हमें r मिनिमम r 8 ये होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। देखिए अगर मैं इसे सिंपल लिखूं, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 8 करेक्ट हो, प्लस प्रोबेबिलिटी 9 करेक्ट हो, प्लस प्रोबेबिलिटी 10 के 10 करेक्ट हो, ये प्रोबेबिलिटी पूछी है। ठीक है, अब ये 3 है, 1 माइनस आप नहीं यूज कर सकते क्योंकि इससे लेस वाली 7 होंगी, तो इट्स बेटर टू कीप इट एज सच। फॉर्मूला क्या था, फिर मैं एक बार रिकॉल करा दूं, अभी हमने किया था एक क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r रहेगी आपकी NCR q पावर n माइनस r p पावर r। ठीक, यहाँ पर n इज 10, 10c 8, q इज हाफ, p इज हाफ। इनफैक्ट अगर q और p सेम है तो यहाँ पर मैं कहूँ बेटे ये आपका बन जाएगा 10cr, q और p हाफ ही है, ये ऐड होके हाफ पावर n, दैट मीन्स 10 बन जाएगा। तो 10c8 मैं सीधा लिख देती हूँ, हाफ पावर 10, आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ही करना है बेटे, 10c9 हाफ पावर 10 प्लस 10c10 हाफ पावर 10। हाफ पावर 10 के पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 10c8 आपका 10c2 हो गया बेटा, 10
9/2, 10c9 आपका 10c1 हो गया विच इज 10 इटसेल्फ, 10c10 आपका 1। ओके, ये मैंने सम कैलकुलेट कर दिया। 1/2 पावर 10, 2 पावर 10 क्या होता है 10। आपको रिकॉल नहीं हो तो एक बार कैलकुलेट कर लीजिए क्विकली। 5 9 45, 55, 56, 56 बाय 104। आप देख लीजिए किससे कैंसिल होता है। आई थिंक से तो जाता है 4 1 4 6 4 2 4 5 4 6 अगेन जाता है बेटा 2 7 2 1 2 8। आई थिंक दिस इज आंसर। अब 7/1 ठीक है। ओके, पर नॉलेज ट्रायल की आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है क्योंकि सीबीएसई के लिए किया। द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन इज नॉट ए स्विमर इज 0.3। द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5% 4 आर स्विमर। यस, प्रोबेबिलिटी। ओके, एक्स अगर मैं कहती हूँ नंबर ऑफ स्विमर, ये अगेन बर्नौलीज ट्रायल का क्वेश्चन है बेटा। स्विमर होने की प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स पी, नॉट ए स्विमर की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो स्विमर होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.3 दैट मीन्स 0.7, और स्विमर ना होने की फेलियर की प्रोबेबिलिटी 0.3, और यहाँ पर टोटल 5% कहे हैं तो बेटा एन 5 हो गया। 4 आर स्विमर्स दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 4 पूछा है आपसे। 5c4 q 0.3 पावर 5 माइनस 4 1 एंड p पावर 4, तो ये आपका आंसर होगा। ओके, चलिए इसी फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसी को देख लेते हैं। 5c4 0.7 पावर 4 0.3, दिस इज द आंसर बेटा, ए इज द आंसर। ओके, आप क्विकली कैलकुलेट कर सकते, आप यहाँ से कर सकते। नेक्स्ट, the probability distribution of a discrete random variable x is given below. X 2 3 4 5, probability of x is this, the value of k, yes, value of k, simply sum of the probability is 1। इसे कैलकुलेट करते हैं बेटा आप, प्लस 9/k प्लस 11/k, आप मेंटली करके बिल्कुल कर सकते हैं। k विल बी दिस 5 + 7 12, 9 + 11 20, दैट मीन्स 32। k will be 32। okay, c is the answer for the following probability distribution ex expectation। ये हमने फॉर्मूले बिल्कुल डिस्कस किए थे बेटा आपसे। समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स, आप अगर इसको लिखते हैं, मैं अभी यहीं पर मेंटली ही कर लेती हूँ। -4 इंटू 0.1 दैट मीन्स -0.4, -3 इंटू 0.2 दैट मीन्स -0.6, -2 इंटू 0.3 दैट मीन्स -0.6, -1 इंटू 0.2 दैट मीन्स -0.2, और 0 इंटू 0.2 दैट ये आपका सम हो गया 1.8, सॉरी यस -1, राइट, that means C is the, okay, C is the, next, for the following probability distribution find ex square। ex square expectation of x, अभी आपको फॉर्मूला बताया बेटा, that is summation of x px। तो e x square actually क्या होगा, it is not variance, be careful, this is summation x square into px। x square कैलकुलेट कर सकते हैं फटाफट, 1 स्क्वायर 1 इंटू 1/10 प्लस 2 स्क्वायर 4 इंटू 1/5 दैट मीन्स 4/5, 3 स्क्वायर 9 इंटू 3/10 दैट मीन्स 27/10, 4 स्क्वायर 16 इंटू 2/5 दैट मीन्स 32/5। कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, 1 + 8 + 27 + 64 डिवाइडेड बाय 10
and this will be 64, 8, 72, 73, 80, 100 divided by 10, that is 10. D is the answer. 10 is this expectation of x square. चलिए next question. Suppose a random variable x follows the binomial distribution with parameters n and t. Parameters n t binomial distribution बेटा जनरली ऐसे भी डिनोट किया जाता है क्योंकि इन्हीं पर मेनली डिपेंड होता है n नंबर ऑफ ट्रायल्स p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. ओके, और बिल्कुल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आप ध्यान कर सकते हैं 1 माइनस p होती है, where 0 less than p less than 1. If probability of x is equal to r divided by probability x is equal to n minus r is independent of n and r, then p equals, yes, आपको दे रखा है कंडीशन कि probability x is equal to r divided by probability x is equal to n minus r. Let us just write this. x is equal to r की probability क्या होगी बेटा, ncr q पावर n माइनस आर और q 1 माइनस पी होगा, दिया तो होगा नहीं है यहाँ पर, p पावर आर. चलिए अभी ऐसे ही लिखते हैं. डिवाइडेड बाय ये होगा बेटा n c n माइनस आर q पावर n माइनस आर, दैट मीन्स r हो गया p पावर n माइनस. ओके, और हमें एक रिजल्ट पता है बेटा एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन तो कैंसिल हो गया. और इसको अगर मैं लिखूं बेटा q पावर n माइनस आर दैट मीन्स n माइनस 2r, और p लिखूं मैं r माइनस n माइनस आर दैट मीन्स 2r माइनस n. ठीक है, q को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस p. चलिए अब मुझे ये देखना है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर है. चलिए इसको भी मैं ये n माइनस बार ताकि मैं इसे डिवाइड कर सकूं. रेसिप्रोकल है ना. 1 माइनस पी डिवाइडेड बाय पी पावर n माइनस 2r, ये सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन आ गया हमारा इस डिफरेंस का. अब हमें ये कह रखा है इंडिपेंडेंट ऑफ n एंड r है ये. इसका सिंपली मीनिंग चाहता है ये पावर जीरो होगी, पावर जीरो होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ एन एंड आर है, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है. एंड दिस सिंपली मीन्स कि 1 माइनस पी अपॉन पी 1 होगा बेटा, दैट मीन्स 1 माइनस पी इज इक्वल टू पी, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू पी, दैट मीन्स पी विल बी p will be 1 by 2, that means a will become. Okay, क्वेश्चन देखते हैं. In a college, 30% students fails in physics, 25% fails in mathematics, and 10% fails in both. One student is chosen at random. The probability that she fails in physics if she has failed in mathematics. Probability she fails in physics if she fails in mathematics. That means conditional probability निकालनी है बेटा. P H लिख देती हूँ बेशक मैं इसे. Physics given M, that means probability of physics and maths में फेल होने की मैं इवेंट ये मान रही हूँ बेटा, और probability divided by probability failed in maths. तो फिजिक्स एंड मैथ्स में फेल होने की प्रोबेबिलिटी 10%, दैट मीन्स 10 by 100, और मैथ्स में फेल होने की प्रोबेबिलिटी 25%, दैट मीन्स 25 by 100. This will be ultimately 10 by 25, that means 5. Right? Simple to get. P is the language. हमेशा केयरफुल पढ़िए बेटा. The probability that she fails in physics if she has failed in mathematics. तो मैथमेटिक्स की ऑलरेडी गिवन एज्यूम कर रहे हैं, failed in physics. Okay. A and B are two students. Their chances of solving a problem correctly are 1 by 3 and 1 by 4 respectively. If the probability of their making a common error is 1 by 20 and they obtain the same answer, then the probability of their answer to be correct. दोनों के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है बेटा. ए के करेक्ट होने की 1 by 3, बी के करेक्ट होने की 1 by 4. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर मेकिंग ए कॉमन एरर इज 1 by 20, दैट मीन्स एक जैसा एरर कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 1 by 20 है.
and they obtain the same answer, then the probability of their answer to be correct. इस लैंग्वेज को केयरफुली पढ़िए बेटा, दोबारा गौर से एक बार। जो हमसे पूछा है, दे ऑब्टेन द सेम आंसर, then the probability of their answer to be correct. That means answer correct होना। ओके, मैं अगर इसे इवन इवेंट मानती हूँ, आंसर इज करेक्ट, दोनों का आंसर की बात करें, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, आपने ऐसे दिखाना तो है नहीं, आपको समझाया की भी बात कर रही हूँ। और दे गेट द सेम आंसर, इसको मैं मान लेती हूँ एफ इवेंट, सेम आंसर। ये आंसर रॉन्ग भी हो सकता है, तो हो गई आंसर इज इनकरेक्ट दोनों का। ओके, और कॉमन एरर का हमें दे रखा है बेटा प्रोबेबिलिटी 1/20। they can solve the problem 1/3 by 4 करेक्टली सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है, तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन दोनों के करेक्ट सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3 to 1/4। हाँ, और ये हो गई 1/12, और दोनों के इनकरेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई फिर, ए के इनकरेक्ट होने की 1 - 1/3 दैट मीन्स 2/3, और बी के इनकरेक्ट होने की 1 - 1/4 3/4। राइट, ए के इनकरेक्ट होने की 1, इसमें 1 में से इसको माइनस करेंगे, और बी के इनकरेक्ट होने की 1 में से इसको माइनस करेंगे। ये हमारा हो गया 1/2। नाउ हमसे पूछी है जो प्रोबेबिलिटी, एक बार उसमें तो प्रोबेबिलिटी पूछी है बेटे, आंसर सेम एफ, आंसर करेक्ट, आंसर सेम दिया हुआ है, आंसर करेक्ट इवन गिवन एफ पूछी है। राइट, दैट मीन्स बेस थ्योरम लगती है बेटा, सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी इवन इनटू प्रोबेबिलिटी एफ गिवन इवन। ओके, प्रोबेबिलिटी इवन इनटू प्रोबेबिलिटी एफ गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इनटू प्रोबेबिलिटी एफ गिवन E2। अब ये आपने केयरफुली निकालनी है। एफ गिवन इवन मतलब क्या हुआ, एफ तो हुआ हमारा आंसर इज सेम, गिवन इवन आंसर करेक्ट है। ओके, आंसर करेक्ट है, सेम है, तो ये तो श्योर इवेंट हो जाएगी ना बेटा, तब दैट मीन्स 1 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। लेट अस जस्ट राइट दिस विल 1/12 इंटू 1, और 1/12 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू आंसर इज सेम, गिवन आंसर इज इनकरेक्ट, तो कॉमन एरर की प्रोबेबिलिटी दे रखी। ओके, गॉट इट। मैं एक बार क्लियर कर दोबारा लिख दूं, एफ गिवन इवन मतलब, एफ गिवन इवन मतलब आंसर इज सेम एंड आंसर इज करेक्ट, गिवन आंसर इज करेक्ट। दैट मीन्स जब आंसर करेक्ट है दोनों के तो सेम होंगे ही होंगे, श्योर इवेंट हो गई। अब आंसर सेम एंड आंसर इज इनकरेक्ट, गिवन आंसर इज इनकरेक्ट, दैट मीन्स कॉमन एरर है दोनों का, सेम एरर है 1/20। तो उसको हम पुट कर दिया, दिस विल बी 1/12, this will be 12 and 6 4 40 and 100, 120, और ये 10 प्लस 10/13, 10/13 is the probability, P is the, ओके। थोड़ा सा समझने में इसको टाइम लगता है बेटा, स्पेशली इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, बट हमेशा फिर जब आप क्वेश्चन पढ़ चुके हो रिवर्स पे आइए, क्या पूछा है वहां से इवेंट्स गेस करने की कोशिश करिए। ओके, नो डाउट। अगेन बार बार कह रही हूँ बेटे, आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपने तो ये सब रफ कैलकुलेशन करनी है।
A box has 100 pens of which 10 are defective. What is the probability that out of a sample of 5 pens drawn one by one with replacement, at most one is defective? At most one is defective. Okay, x हम रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स. ठीक है, बर्नौलीज ट्रायल का क्वेश्चन है क्लियर कट. आउट ऑफ 100 10 आर डिफेक्टिव, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गई 10 बाई 100, दैट मीन्स 1 बाई 10. और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो गई बेटा फिर 1 माइनस पी, दैट मीन्स 9 बाई 10. ओके, आउट ऑफ 5 एट द मोस्ट 1 इज डिफेक्टिव, एन 5 हो गया. ठीक है, probability x number of defective pens is less than equal to 1, मतलब probability x is equal to 0, एक भी defective ना हो, प्लस probability x is equal to 1, एक defective हो. ये आपका हो गया बेटा एन सी नॉट. एन 5 है, कर देते हैं सीधा. फाइव सी नॉट इंटू क्यू 9 बाई 10 पावर 5 माइनस 0, 1 बाई 10 पावर 0 प्लस 5c1 into 9 by 10 power 4 into 1 by 10 power 1. 5c नॉट 1 होता है बेटा, 1 by 10 पावर 0 1 होता है, तो ये हो गया 9 by 10 पावर 5. और नेक्स्ट 5c1 5 होता है, 1 by 10 5 by 10 ये 1 by हो जाएगा, सॉरी, इंटू 9 by 10 पावर 4 आपका हो गया 9 by 10 पावर नहीं लिखा, ओके, पावर 5 प्लस 1 by 2 10 9 by 10 पावर. So answer is D. D would be. Okay. चलो. Yes, true false type question. Let probability A is greater than 0, probability B greater than 0, then A and B can be both mutually exclusive and independent. Yes. ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को बेटा. क्लियर कट फॉल्स है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट को आपने मिक्सअप नहीं करना. ठीक है. If A and B are independent events, then not A and not B are also independent. Yes, directly हमने result कर रखा है बेटा, ये true है. If A and B are mutually exclusive events, then they will be independent also. No, अभी ये हमने पहले भी बात की बेटा, mutually exclusive में हम बात करते हैं ए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और इंडिपेंडेंट में हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ए इनटू प्रोबेबिलिटी बी. या फिर हमने एक और किया था कंडीशनल के केस में, बट बार बार हम कह चुके हैं बेटा इन दोनों को मिक्सअप मत करिए. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो इवेंट्स, वो भी इंडिपेंडेंट हो सकती हैं. ठीक है, दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑल्सो. ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स इज दिस स्टेटमेंट. चलिए, two independent events are also always mutually exclusive. सेम बात, ये आई थिंक क्वेश्चन ही इसलिए डाले गए हैं स्पेशली क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है बच्चों को. चलिए, if A and B are two independent events, then probability of A and B मतलब A intersection B ही हो गया, probability A into B. yes, बिल्कुल अभी हमने ये रिजल्ट रिकॉल किया बेटा. True. Another name of the mean of probability distribution is expected value. Yes, yes, it is. हमने ज़्यादा डिस्कस ना किया हो बट हमने इन सब टर्म्स की बात जरूर की बेटा. If A and not B are independent events, then probability of not A union B is this. Okay, let us just recall. Probability not A union B, इसको अगर मैं डी मॉर्गन्स लॉ यूज करूं तो ए इंटरसेक्शन नॉट बी का कॉम्प्लीमेंट लिखूंगी इसे, तो मैं इसे लिखूंगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड नॉट बी. और क्योंकि ए एंड नॉट बी इंडिपेंडेंट दे रखी है तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी.
बी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट ये रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। आपको सबसे ज्यादा बेटा बच्चा मिस्टेक करता है इन स्टेप्स में, तो ये डी मॉर्गन्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा। ई यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में हम यूज करते हैं ज्यादातर प्रोबेबिलिटी में, और हम नॉट की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होती है, 1 - प्रोबेबिलिटी ए। ये रिजल्ट ज्यादातर यूज करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिए बेटा, डी मॉर्गन लॉ। चलिए नेक्स्ट, if A and B are independent events, then probability of exactly one of A or B occurs is equal to probability A into probability not B plus probability B into probability not A. Probability exactly one of them occurs, that means A हुई B नहीं हुई, ठीक है, प्लस B हुई A नहीं हुई, ये होगी ना एग्जैक्टली वन अकर्स। और इंडिपेंडेंट जब कई है ए एंड बी, ये रिजल्ट दोबारा रिकॉल करते हैं, ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो नॉट ए एंड बी भी इंडिपेंडेंट होंगी, ए एंड नॉट बी भी इंडिपेंडेंट होंगी, और नॉट ए एंड नॉट बी भी इंडिपेंडेंट, सब आपस में कनेक्टेड रिजल्ट है। जब ए एंड नॉट बी भी इंडिपेंडेंट है तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी नॉट बी, और प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए नॉट बी, प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी नॉट ए हो गया, क्योंकि ये भी इंडिपेंडेंट है। और यस यही कहा है, तो बेटा है ये स्टेटमेंट। If A and B are two events such that probability A is greater than 0 and probability A plus probability B is greater than 1, then probability B given A is greater than equal to, चलिए देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। probability B given A क्या होती है बेटा, probability B इंटरसेक्शन A अपॉन probability A। ठीक है, अब B इंटरसेक्शन A बेस थ्योरम ही लगा सकते हैं, बेस थ्योरम लगाएं तो प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए, और ये हमारा उधर गया तो यूनियन हमारा राइट में आ जाएगा, राइट तक हम बहुत बार यूज कर चुके हैं एडिशन थ्योरम। दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ए एंड probability A plus probability B is greater than 1, so this will be greater than 1 minus probability A divided by probability A, 1 minus probability A union B, probability A union B not, and this will be probability of not A intersection not B, probability A probability A is greater than 0। कहीं से भी कोई ये कंडीशन नहीं दी बेटा कि ये ए और बी इंडिपेंडेंट है कि हम इसके बाद कुछ कैलकुलेशन कर सकें, है ना, क्लियर कट ये रिलेशन नहीं बनता, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स अकॉर्डिंग। चेक वंस अगेन, यस कोई आगे कनेक्शन नहीं बनता, राइट ये देख रहे हैं आप राइट पार्ट, ये बिल्कुल नहीं है, दिस इज ग्रेटर देन दिस आ रहा है, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू दिस नहीं आ रहा, फॉल्स हो गई ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट, if A, B and C are three independent events such that probability A, probability B, probability C is P, okay, and probability at least two of A, B, C occur is this, ये true false बताना है, okay, probability at least two of A, B, C occurs, बेटा that means A and B occurs, C not occurs, plus probability A occurs, C occurs, B not occurs,
प्लस प्रोबेबिलिटी ए नॉट अकर्स, बी एंड सी अकर्स, एटलीस्ट है बेटा। तो तीनों अकर हो करते हैं, ठीक है, तीनों इवेंट्स अगर होती हैं वो भी आप लोगे। और ए बी सी हमें इंडिपेंडेंट कह रखी है बेटा, इंडिपेंडेंट कह रखी है, तो इसका सीधा सीधा मीनिंग यहाँ ये आ जाता है कि ये आएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी नॉट सी। ठीक है, सब में हम यूज कर सकते हैं। लेट मी जस्ट राइट क्विकली। अभी हमने जैसे टू इवेंट्स के लिए यूज किया, बिल्कुल हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। और हमें अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी दे रखी है बेटा, तीनों के अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी पी है, तो तीनों के नॉन अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? थिंक क्विकली। दिस विल बी 1 माइनस पी, है ना। नॉट बी, नॉट सी, नॉट ए, इनकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस, दैट मीन्स 1 माइनस। तो हम क्विकली कैलकुलेट करें तो देखो, फर्स्ट थ्री में तो प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी सी, प्रोबेबिलिटी बी, प्रोबेबिलिटी सी, ये सब पी आ रहे हैं, पी स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी नॉट सी, प्रोबेबिलिटी नॉट बी, प्रोबेबिलिटी नॉट ए, ये सब 1 माइनस पी आ रहे हैं। इसको मैं सीधा 3 टाइम्स लिख सकती हूँ, है ना। और लास्ट में तीनों के अक्रंस की है, तो पी क्यूब हो गया। बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 पी स्क्वायर माइनस 3 पी क्यूब प्लस पी क्यूब, ये लाइक टर्म्स हो गई, तो ये हो गया 3 पी स्क्वायर माइनस 2 पी क्यूब। यस, यही आ रहा है बेटा, यही आ रहा है, तो 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If A and B are two events such that probability of A given B is P, probability A is P, probability of B is 1 by 3, then probability of A union B is 5 by 9, then P is, yes। अब देखो बेटा, A यूनियन B की दे रखी है, B की दे रखी है, A और A गिवन B की सेम दे रखी है P, तो एक तरीके से ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई। चलिए मैं आपको रिकॉल कराऊं, तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन बी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी बी से, ठीक है, जो कि हो गया 1/3 पी। अदरवाइज आप सीधा भी कि ये इंडिपेंडेंट होगी क्योंकि दोनों इक्वल है ये, ठीक है, सीधा भी लिख सकते थे प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, दैट मीन्स 1/3 इंटू बी। और एडिशन थ्योरम अगर हम यूज करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी minus probability A intersection B, that will gives us 5 by 9 P plus 1 by 3 minus 1 by 3P। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो P minus 1 by 3P is 2 by 3P, इसको हम ले आए लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया नेगेटिव 2 by 3P, और 1 by 3 minus 5 by 9 is राइट में, दिस विल बी 3 minus 5 minus by 9, okay, so P will be minus 2 9 into 2, that means 1, okay, 1 by 3 P है, ब्लैंक्स का क्वेश्चन था, आप सीधा 1 by 3 होंगे। If A and B are such that probability of not A union not B is 2, probability of A union B is 5 by 9, then probability of not A plus probability of not B, just write probability of not A plus probability of not B, that will be 1 minus probability A plus 1 minus probability, right? Not A not probability use किया, 1 plus 1 2 minus probability A प्लस प्रोबेबिलिटी बी। ओके, एडिशन थ्योरम यूज कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर हम 2 माइनस एडिशन थ्योरम यूज करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। अब ए यूनियन बी तो हमें दे रखा है 5/9 का यूज कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बेटा यहाँ से निकल सकता है इजिली, लेट मी जस्ट कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी नॉट ए यूनियन नॉट बी इज 2/3। अब तक हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, आई थिंक आपको प्रैक्टिस हो गई है। ए इंटरसेक्शन बी नॉट की प्रोबेबिलिटी हो गई है
That means 1 minus probability A intersection B is 2 by 3. So probability A intersection B will be 1 minus 2 by 3. That means 1 by 3. Okay. तो put कर दें 1 by 3. This is 5 plus 3 8 by 9. 2 minus 8 by 9. That means this will be 10 by 9. Okay. So this sum is 10 by 9. फॉर्मूलेज आपको कोरिलेट करने आने चाहिए बिल्कुल बेटा. If x follows binomial distribution with parameter n is equal to 5 and x is equal to 9. ये I think there is some mistake बेटा. 9 नहीं हो सकती probability. ये शायद कॉमा नहीं है, इसका मल्टीपल होगा बिल्कुल. Then p is p कैलकुलेट करने को कहा है. Probability of x is equal to 2 is 9 times probability x is equal to 3. n 5 है और p हमने कैलकुलेट करना है. q p हमें नहीं पता तो हम उसे 1 माइनस p कर सकते हैं बिल्कुल. चलिए पुट कर देते हैं. दिस विल बी 5c2 q 1 माइनस p पावर 5 माइनस 2 3 p पावर 2 is equal to 9. 5c3 और 5c2 सेम होते हैं बेटा. आप बिल्कुल दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं. 1 माइनस p पावर 2 p पावर 3 है ना. चलिए 5c2 और 5c3 सेम है. वी कैन कैंसिल देम. विल बी 1 बाय डिवाइडिंग ही कर दें. ओके चलिए 5c2 1 माइनस p पावर 3 p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5c3. ये कैंसिल हो जाएगा. 1 माइनस p पावर 2 p पावर 3 will be 9. That means 1 minus p power divided by p is 9. That means 1 minus p is 9p. That means 1 is equal to 10p. That means p is nothing but 1 by 10. Okay, 1 by 10 theta. चलिए. Let x be a random variable taking values x1, x2, xn with probabilities p1, p2, then variance of x. Yes, सीधा फॉर्मूला यूज करना है बेटा वेरिएंस ऑफ x का. तो हमने प्रैक्टिस नहीं की ज्यादा बट आपको फॉर्मूला बताया हुआ है. xi here into pi, i going from 1 to n हो जाएगा यहाँ, माइनस समीशन xi into pi, again i going from 1 to n होल. ठीक है. बिल्कुल इसी को हम कैलकुलेशन के लिए यूज भी करते हैं बेटा. चलिए. Let A and B be two events such that probability A given B is probability A. Then A is yes. Independent की डेफिनेशन ही यही की थी बेटा हमने. आई थिंक सीधा हम लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ probability of A given B. अगर probability A है तो A इंडिपेंडेंट है B से, और probability B given A अगर probability B है तो B इंडिपेंडेंट है A से. ठीक है. तो ये आप सीधा यूज कर सकते हैं बाय डेफिनेशन इसमें. सो हियर कम्स द एंड बेटा. हमने डिस्कस कर लिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी प्रोबेबिलिटी के. आई होप आप इनसे बेनिफिट लेंगे ज्यादा से ज्यादा. दैट्स ऑल फॉर द डे.